नमस्ते। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं किशोर रजवाणी। खबरें केवल राजनीतिक हलचल, युद्ध और अपराध तक ही सीमित नहीं होती। खबरें वो भी होती हैं जिनमें टॉकिंग पॉइंट बनने की क्षमता होती है। इसलिए हम आप तक पहुंचाने के लिए ऐसी ही खबरें लेकर आए जिन्हें आपको अपने परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। आज हम भारत की उस विराट समस्या का विश्लेषण करेंगे जिसके शिकार भारत के 20 करोड़ लोग हैं। लेकिन इनमें ज्यादातर लोग कभी दूसरों को यह बता नहीं पाते कि वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और एक ये घुटन असहनीय चोट में एक दिन बदल जाती है। एक ऐसी चोट जिसके निशान तो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो आपके मन को घायल कर देती है। हम मानसिक रोगों की बात कर रहे हैं। भारत में हर 20 में एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक रोग से संघर्ष कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत में इसके प्रति जागरूकता बहुत कम है। वो भी तब जब तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं हर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। फिर चाहे वो कोई फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर हो, उद्योगपति हो, कोई आम आदमी हो, फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एशिया कप में भारत को जीत दिलाने की कोशिश में लगे क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब वो डिप्रेशन से गुजर रहे थे तब वो करियर में ऊंचाइयों पर होने के बावजूद खुद को कितना अकेला पाते थे। इसी महीने की 18 तारीख को विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14 साल पूरे किए हैं। लेकिन उनकी कहानी बताती है कि तमाम शोहरत और दौलत होने के बावजूद उन्हें कैसे डिप्रेशन वाले वनवास का सामना करना पड़ा। विराट ने बताया कि खेल में जीतने के दबाव के बीच उन्हें अपने आप से भी जीतना होता था। विराट के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब वो अपने समर्थकों और प्रशंसकों से भरे कमरे में होते थे और सब उनकी तारीफ कर रहे होते थे, लेकिन सबके बीच भी वो खुद को अकेला महसूस करते थे। विराट ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, क्योंकि खेल में एक तरफ तो आपको मजबूत रहना होता है, लेकिन अपने मन को भी संभालना होता है। कभी कभी तो दोनों के बीच संतुलन बनाने में आप अंदर तक टूट जाते हैं। नए खिलाड़ियों और एथलीट्स को भी विराट यही सलाह देते हैं कि वो मानसिक स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। उन्होंने खुद को तलाशने की बात कही। खुद को तलाशने की बात। उनका मानना है कि अगर आप अपने आप से संबंध खो देते हैं तो आपका जीवन बिखर सकता है। विराट का कहना है कि समय के साथ इन सभी चीजों का अगर आप संतुलन रखते हैं सभी चीजों में, तो आप बेहद खुश रहेंगे। आपके खेल में भी निखार आएगा, क्योंकि खेल के साथ यह भी जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा कामयाब खिलाड़ी जिसके पास अथाह पैसा है, करोड़ों चाहने वाले हैं, शोहरत है, नाम है, जिसके मैदान पर उतरते ही करोड़ों फैंस उत्साहित हो जाते हैं, उन्हें भी एक समय में डिप्रेशन का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। आमतौर पर लोगों को लगता है कि जिसके पास भी दौलत, शोहरत, रुतबा है, उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होती होगी। लेकिन उस चमकते सितारे के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता, ना ही कोई जानना चाहता है। यहां तक कि क्रिकेट प्रेमी भी ये नहीं पचा पा रहे कि विराट खेल से ब्रेक क्यों ले रहे हैं। वो क्यों अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। वो एक क्रिकेटर हैं तो उन्हें खेलते रहना चाहिए, लेकिन कोई विराट की मनस्थिति नहीं समझ पाता। कोई ये नहीं समझता कि फैंस और लोगों की उम्मीदों का भार उन पर इतना बढ़ जाता है कि उनके जैसा मजबूत और शारीरिक रूप से फिट खिलाड़ी भी मानसिक रूप से थक जाता है। विराट खुद के लिए समय निकालना पसंद करते हैं। विराट कोहली हमेशा इस बात के हिमायती रहे कि खिलाड़ियों को ब्रेक लेना चाहिए और कुछ समय अपने आप को, अपने परिवार को देना चाहिए। वो सभी चीजें करनी चाहिए जो आपको पसंद हैं,
ताकि आपके दिमाग को भी आराम मिल सके। हर वक्त खेल में जीतने की रणनीति उनके जीवन की रणनीति भी बिगाड़ सकती है। जैसे विराट कोहली को ट्रैवल करना यानी घूमना पसंद है। किसी लंबे क्रिकेट टूर के बाद वो अपने परिवार के साथ समय बिताना और घूमना पसंद करते हैं। विराट को कॉफी पीने का शौक है। वो हर तरह की कॉफी का स्वाद लेना चाहते हैं। जहां भी घूमने जाते हैं वहां की कॉफी जरूर पीते हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनका मन तरोताजा रहे, वो खेल के साथ साथ अपनी जिंदगी का भी आनंद ले पाए। लेकिन विराट जैसे खिलाड़ी जब ये सब करने के लिए ब्रेक लेते हैं तो उन्हीं के फैंस उनके दुश्मन बन जाते हैं, उनकी आलोचना करने लगते हैं, उन पर, उनके परिवार पर सवाल उठाने लगते हैं और इस सब का असर खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। विराट कोहली ने 2020 के बाद से 18 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें एक भी शतक नहीं लगाया। 2019 तक तो वो टेस्ट क्रिकेट में 27 शतक लगा चुके थे, लेकिन 28वें शतक का अब भी इंतजार है। वनडे क्रिकेट में भी 2019 खत्म होने तक वो 43 शतक लगा चुके थे, लेकिन 2019 के बाद से विराट ने कोई शतक नहीं लगाया। 2019 तक वनडे क्रिकेट में उनका बैटिंग एवरेज करीब 58 रन प्रति पारी हुआ करता था, जो 2019 के बाद से महज 37 रन प्रति पारी रह गया। इस दौरान लंबे समय तक विराट हर फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान थे। कई बड़े टूर्नामेंट उन्होंने खेले, इनमें क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, T20 वर्ल्ड कप सब शामिल हैं। लेकिन इन सभी में टीम इंडिया की हार हुई। पिछले कुछ महीने तो उनके लिए काफी निराशाजनक रहे, जब विराट के हाथ से कप्तानी भी चली गई। अगले हफ्ते एशिया कप से विराट कोहली एक बार फिर वापसी करने जा रहे हैं। विराट के फैंस को उनसे शानदार पारी का इंतजार है। कोहली ने अब तक टेस्ट में 27 और वनडे में 43 शतक लगाए हैं। कोहली ने सबसे ज्यादा 70 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले कोहली दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। डिप्रेशन से कोई व्यक्ति नहीं निकलता तो डेफिनेटली उसकी फॉर्म को खराब कर सकता है, उसके कैरियर पर बहुत बड़ा चैलेंजिंग मार्क रख सकता है। फ्यूचर पे एक टेम्परेरी फेज हो सकती है, एक जिसमें वो आउट ऑफ फॉर्म रहे। बट ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इंडिविजुअल किस तरीके से कोप कर रहा है और कैसे वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी इस दौर से गुजर चुके हैं। सचिन ने बताया था कि वो 10-12 साल तक स्ट्रेस में रहे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि किसी मैच से पहले सचिन को रात में नींद भी नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि ये केवल खेल का एक हिस्सा है, इसलिए वो ऐसी चीजें करते थे जिससे कि उनका मन और दिमाग शांत और रिलैक्स हो सके। एक बार एक इंटरव्यू में सचिन ने कहा था कि क्रिकेट ग्राउंड पर इतने लोगों के शोर के बीच दिमाग को एकाग्र रखकर खेलना बड़ा मुश्किल होता था। कभी कभी लगता था कि मैच देखने आई भीड़ उन पर गिर जाएगी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने भी मेंटल हेल्थ की परेशानी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें चिड़चिड़ापन महसूस होता था। बाद में प्रवीण कुमार ने क्रिकेट से संन्यास तक ले लिया। इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, वो भी मानसिक स्वास्थ्य की वजह से क्रिकेट से ब्रेक ले चुके हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्कस ट्रेस्कॉथिक और एंड्रू फ्लिंटॉफ, वो भी इस परेशानी से गुजर चुके हैं। मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने जब डिप्रेशन की वजह से क्रिकेट से ब्रेक लिया तो उन्होंने बताया कि जब वो बैट उठाते थे तो उनके हाथ कांपने लगते थे। उन्हें लगता था कि वो कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 2 साल का ब्रेक लिया और एक बार फिर वापसी की कोशिश की, लेकिन दोबारा वापसी के दौरान भी डिप्रेशन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में 4 इवेंट्स के फाइनल से अपना नाम वापस ले लिया था। उनके इस कदम की दुनिया में तारीफ हुई। बाइल्स का कहना था कि टोक्यो पहुंचने के बाद उन्हें एंग्जाइटी होने लगी थी। उन्हें थेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ी थी। 19 बार की वर्ल्ड चैंपियन, 4 स्वर्ण पदक जीत चुकी बाइल्स ने कहा कि वो
नर्वस महसूस कर रही थी और ट्रेनिंग के दौरान जितना आत्मविश्वास होना चाहिए उतना वो महसूस नहीं कर पा रही थी। बाइल्स के इस फैसले की पूरी दुनिया कायल हुई। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है यह भी लोगों को समझ में आया। सिमोन बाइल्स 4 इवेंट्स के फाइनल में थी। अगर वो खेलती तो 4 गोल्ड मेडल जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने मेडल से ऊपर मानसिक स्वास्थ्य को तरजीह दी। पूर्व टेनिस खिलाड़ी येलेना डोकिच, जो कि टॉप की टेनिस प्लेयर थी, वो अवसाद और दुख से इस कदर घिर गई थी कि उन्होंने अपनी जान तक लेने की सोची। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह बात दुनिया से साझा की। पूर्व टेनिस खिलाड़ी मारी फिश ने भी बताया कि वो भी मानसिक परेशानी से गुजर चुके हैं। कई दूसरे सेलिब्रिटीज भी मानसिक परेशानी होने की बात साझा कर चुके हैं। खुद विराट कोहली की पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी एंग्जाइटी से गुजर चुकी हैं। दीपिका पादुकोण कई बार सार्वजनिक तौर पर इस बात को मान चुकी हैं कि उन्हें ऐसा डिप्रेशन हो गया था कि उन्हें क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आता था। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा भी बता चुके हैं कि उन्हें जब डिप्रेशन हुआ तो उन्हें इस बात का पता तक नहीं चला कि वो इससे जूझ रहे हैं, मगर उनकी पत्नी ने इससे बाहर निकलने में उनकी मदद की। पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाने के बाद रणवीर सिंह को डिप्रेशन ने घेर लिया था। कंधे की इंजरी की वजह से शाहरुख खान भी डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है आज की डेट में और पेंडेमिक के बाद बहुत बढ़ गई है। इसकी ट्रीटमेंट की जहाँ की बात आती है तो ट्रीटेबल डिसऑर्डर है, रिवर्सिबल डिसऑर्डर है। इसमें जो कोई भी किसी को दिक्कत है तो मेंटल प्रोफेशनल की हेल्प ले। उनके पास मेडिकेशन और काउंसलिंग ये तरीके हैं जिससे इस तरह के अवसाद से, डिप्रेशन से निकला जा सकता है। तो चाहे खिलाड़ी हों, फिल्म स्टार हों, आपके चहेते क्रिकेटर हों, हर कोई इंसान है। टॉकिंग पॉइंट यह है कि मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी किसी को भी हो सकती है। कई लोगों को लगता है कि ये सब बातें करके लोग सहानुभूति बटोरना चाहते हैं या अपनी असफलता छुपाना चाहते हैं। खासकर मर्दों के ऐसा कहने पर लोग कहते हैं कि ये रोने वाली आदतें तो लड़कियों को होती हैं। यानी लोग बीमारी को भी जेंडर के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लोग मर्द को दर्द नहीं होता वाली फिलॉसफी से बाहर निकलें, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करें और अगर इससे कोई गुजर रहा है उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे समझें, क्योंकि यह किसी को भी, किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। 22 गज की पिच पर दौड़ते दौड़ते कहीं जिंदगी की पिच पर रन आउट ना हो जाए, इसका ध्यान जरूर रखें।